प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज ब्रह्मांड का इतिहास को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि आदम और हवा ने पाप किया है। आदम और हवा पाप करने से यहोवा परमेश्वर ने उनको लेखा पूछा है, क्या आदम तुम क्या कर रहे हो, हवा तुम क्या कर रहे हो। आदम ने सीधा बताया, नहीं, तुम जो मेरे लिए संग रहने के लिए दिए स्त्री के जो फल दिए इनसे मैं खाया हूँ। हवा ने कहा है, मुझे सर्प भड़काया इसलिए मैं खाया हूँ। सर्प से पूछा है, सर्प तुम जो जंगली पशुओं में तुम जो जितने दिन जीते हैं जंगली जो पशुओं में तू पेट से चलता रहेगा और मिट्टी खाएगा तू, इस प्रकार प्रभु कहा है। कल वहां तक अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश ये है कि जो परमेश्वर ने जो पवित्र बाइबल में जितने वचन लिखा है, उत्पत्ति से लेकर 66 ग्रंथ प्रकाशित वाक्य, हर एक वचन में हर एक वचन भाव गर्भित वचन है। भाव गर्भित इसका मतलब जो गर्भित इसका मतलब जो स्त्री है, स्त्री पेट धारण करती है, उसको बोलते हैं गर्भवती। तो गर्भ में क्या रहेगा, और एक प्राणी रहेगा, और एक प्राणी रहेगा, इसलिए गर्भ धारण किया स्त्री कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हर एक वचन पवित्र में हर एक वचन भाव गर्भित है। क्या है, हर एक वचन के अंदर भाव है। इसका मतलब हर एक वचन के अंदर सत्य सच्चाई है। वचन को ऊपर देखने से अपने को मिलेगा नहीं, वचन के अंदर चले तो सत्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति में देखिए तीसरा अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी जो भविष्य में होने वाला इस मानव जाति में, और वो पहला मनुष्य पति पत्नी आदम हवा से लेकर यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक पूरे संसार का भविष्यवाणी यहाँ पर सिर्फ 2 वचन में लिखा है। वो आज अपना ध्यानांश है। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 या 15 वचन में देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक शपित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाहता रहेगा। 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, ये है ध्यान, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यहाँ पर 3 विषय अपने को दिखाई दे रहे। 15 वचन, ये तीन विषय पूरा भविष्यवाणी है। एलोहिम परमेश्वर ने सारे मानव जाति में क्या होने वाला है इस वचन में बता दिया है। ये इस 15 वचन के अंदर एक भाव गर्भित वचन है। इस वचन के अंदर, वचन के गहराई में भूत का या भविष्य काल का हर एक, वर्तमान काल और भविष्य काल का सारे सच्चाई सत्य संदेश ये वचन के अंदर है। तो ध्यान करेंगे क्या बताइए। देखिए, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश, यहाँ पर स्त्री दिखाई दे रही है, और मैं तेरे यहाँ पर सर्प से कह रहे। सर्प का मतलब यहाँ पर इस धरती की सर्प से कह रहे का परमेश्वर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस धरती के सर्प को ऑलरेडी परमेश्वर ने इससे पहले सजा दी। क्या कहे उसको, तू जंगली पशुओं में और सब घरेलू पशुओं में शपित हो चुका है। तू जीवन भर जो पेट से बल चलेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सजा मिल गई किसको? सर्प को, धरती का सर्प को, लेकिन दंड मिलेगा। लेकिन सर्प के अंदर कौन है? महाअजगर, ब्रह्मांड का महाअजगर लूसीफर है। तो लूसीफर से कह रहे हैं, लूसीफर से कह रहे हैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश। इस तेरे वंश का मतलब सर्प का वंश कौन है? और छोटे छोटे सर्प? वो नहीं। सर्प का इसका मतलब देखिए, सर्प का वंश और किसका वंश? स्त्री का वंश। स्त्री का वंश का मतलब और सर्प का वंश, सर्प का मतलब लूसीफर का वंश। स्त्री का वंश, स्त्री का संतान कौन है? सारे मानव जाति, आदम और हवा से लेकर आज तक सारे मानव जाति, सारे इंसानों कौन है? जो स्त्री का संतान है। तो हर एक व्यक्ति का जन्म स्त्री और पुरुष दोनों के मिलाव से
उत्पन्न होते हैं, है या नहीं? बिना पुरुष के साथ कोई संतान उत्पन्न होगा क्या? बिल्कुल नहीं। बिना पुरुष प्रमेय, बिना पुरुष से पुरुष ना छूना है, ये स्त्री गर्भ धारण करना है, होना क्या? बिल्कुल होने की बात नहीं, क्योंकि स्त्री पुरुष संयोग से ही क्या होते हैं? मानव जाति, ये मनुष्य का उत्पन्न संतान उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर एलोहिम परमेश्वर ने पहले कहा स्त्री संतान क्या कहा है? तेरे संतान और स्त्री संतान, तेरे वंश या स्त्री वंश। लेकिन इस धरती पर बिना पुरुष, जो पुरुष का संयोग नहीं है, लेकिन एक स्त्री ने गर्भ धारण कर एक पुत्र को जन्म दिया है, उन्होंने यीशु मसीह है। हालेलुया। यानी ये छोटे संडे स्कूल का बच्चा भी बोल सकता है यीशु मसीह का गर्भ धारण कैसे हो गया? जो मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, किसी पुरुष का संयोग नहीं, उन्होंने पवित्र थे, उन्होंने कुंवारी थे मरियम, तो यीशु मसीह को जन्म दिया। यीशु मसीह का जन्म पवित्र है, पुरुष का प्रमेय नहीं। तो उन्होंने कौन है? यीशु मसीह स्त्री का वंश है, स्त्री का संतान है। कौन है? तो यीशु मसीह स्त्री का संतान है। यहाँ पर तेरे वंश बताए, स्त्री का वंश बोले तो यीशु मसीह, तेरे वंश मतलब लूसीफर का वंश। तो एलोहिम परमेश्वर को पहले ही मालूम है कि लूसीफर जो परमेश्वर से तुल्य बनना चाह रहे हैं, और जैसा परमेश्वर को एकलौता पुत्र पहिलौटा है, उसी प्रकार लूसीफर भी सोचा है कि मुझे भी एक व्यक्ति, मुझे भी एक बेटा की जरूरत है। इसीलिए लूसीफर ने योजना की, मैं एक धरती में एक स्त्री से चलकर मैं बेटा को पैदा करूं, है। तो यहाँ पर लूसीफर का वंश, तेरे वंश का मतलब लूसीफर का वंश, इसका मतलब लूसीफर का बेटा, लूसीफर का पुत्र, यहाँ पर स्त्री का पुत्र, इसका मतलब मरियम का पुत्र यीशु मसीह को, और लूसीफर का बेटा या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, और लूसीफर का पुत्र नाश करने वाला पुत्र है। प्रथम थिस्सलुनी पत्री में रहते हैं। तो ये नाश करने वाला पुत्र और यीशु मसीह के बीच में क्या है? बैर रहेगा। क्या है? बैर, दोनों के बीच में युद्ध रहेगा। ये है पहला विषय, यह है पहला विषय। बाद में क्या बताया ये देखिए, तो और एक क्या बताया यहाँ पर, दूसरा विषय क्या बताया? इसके वंश के और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढासेगा। और यहाँ पर वह तेरे, कौन? यीशु मसीह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तेरे सिर का मतलब लूसीफर का, सर्प का नहीं, सर्प का सिर को कुचल डालेगा नहीं। सर्प का मतलब उनमें है मिश्रम सर्प है। इसीलिए 2-3 संदेश से पहले अपन ध्यान किए हैं, एदेन वाटिका में प्रवेश हुए सर्प में लूसीफर है, और ब्रह्मांड का अजगर, उस विश्व का महासर्प और धरती का सर्प दोनों मिलके है। सर्प अकेला नहीं, सर्प में लूसीफर है। यहाँ पर लूसीफर से कह रहे वह तेरे सिर को, इसका मतलब यीशु मसीह लूसीफर का सिर को क्या करे? कुचल डालेगा। क्या करे? कुचल डाले। ये कहाँ? एक कलवरी, यहाँ गुलगुता पर्वत पर, ये क्रूस में हुआ है। क्रूस में यीशु मसीह ने क्या करे है? इस लूसीफर सर्प का सिर को कुचल डाले है, सर्प का सिर को कुचल डाले है। यही बात को इब्रियों की पत्री में पौलुस ने बता रहा है। इब्रियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन में देखिए। इब्रियों की पत्री 2:14। इसीलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यह पाप नियम प्रवेश कर रहे लूसीफर, मानव जाति परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। अब मानव जाति के अंदर क्या है? पाप नियम, पाप से आने वाला फल क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु को प्रवेश करे है लूसीफर, मृत्यु को लाए है लूसीफर। तो देखिए तो सिर का मतलब मृत्यु, लूसीफर का सिर मृत्यु है। मृत्यु अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। यहाँ पर देखिए 15 वचन में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। मृत्यु के दासत्व कौन है? मृत्यु का भय से मृत्यु के नीचे दासत्व गुलाम कौन है? उनको छुड़ाए कौन? यीशु मसीह, उनके क्रूस यज्ञ द्वारा। हालेलुया। उनके पवित्र लोगों द्वारा अपन मरे तो भी फिर जी उठे। यीशु मसीह भी मरे हैं पहले, फिर जी उठ रहे हैं। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहे हैं?
लूसीफर का, सांप का सिर को कुचल डालेगा यीशु मसीह। लूसीफर का सिर, उसका मतलब मृत्यु को हराए है, मृत्यु को हराए है। और यहाँ पर और एक विषय है ना 15 वचन में क्या बताए, देखिए, और तू उसकी एड़ी को डासेगा। हाँ, यीशु मसीह का एड़ी को डासे है सर, इसका मतलब यीशु मसीह को मरण हो चुका है, यीशु मसीह को भी मृत्यु हुआ है, यीशु मसीह भी मृत्यु है। इसका मतलब सिर्फ एक फल तो लूसीफर को विजय मिला है। फिर तीसरा दिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हराकर क्या करे है, मृत्यु को हराए, जी उठे है, मुर्दों से जी उठे, जिंदा उठे। हालेलुया। ये है यहाँ पर भविष्यवाणी। देखिए इब्रियों के पत्र 2 अध्याय 14 और 15 वचन में लूसीफर सर्प का सिर को कुचल डाला, यीशु मसीह मृत्यु को हराया, और इस सर्प ने एड़ी को क्या करे है, यीशु मसीह का एड़ी को ढासे। इसका यीशु मसीह को भी मृत्यु आए है, यीशु मसीह भी मरे हैं लेकिन तीसरा दिन जी उठे हैं। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्या है, इस प्रकार क्या है, तो उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 वचन में सारे भविष्यवाणी एलोहिम परमेश्वर लिखे। और अभी तक क्या ध्यान किए, स्त्री का वंश को और तेरे वंश को बैर करेगा। स्त्री का वंश को तेरे, स्त्री का वंश कौन है, लूसीफर का बेटा। और सर्प का वंश कौन है, लूसीफर का बेटा। और स्त्री का वंश यीशु मसीह को और यीशु मसीह को और लूसीफर का पुत्र को वैर। और वहां पर कुचल डाले क्या है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, लूसीफर ने एड़ी को ढासे। इसका मतलब यीशु मसीह को भी मृत्यु हुआ, यीशु मसीह मर के मुर्दों से जी उठे। ये दो। और पहला विषय मैं देखिए क्या बताए, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, तीसरा ध्यानांश क्या है, तेरे और स्त्री के बीच में क्या करूंगा, स्त्री के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। क्या करूंगा, वैर। अरे स्त्री और तेरे के बीच में, इसका मतलब तेरे लूसीफर के बीच में, और स्त्री, स्त्री कौन है, अभी तक ध्यान किए, स्त्री का संतान यीशु मसीह है, तो यहाँ पर स्त्री कौन है, महाअजगर लूसीफर है। तो लूसीफर का वंश, लूसीफर का बेटा और स्त्री का बेटा यीशु मसीह के दोनों के बीच में युद्ध हो रहे हैं। और क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह उनका मृत्यु करे है, लूसीफर ने यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर जी उठे हैं, जिंदा उठे हैं। लेकिन पहला विषय क्या है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, मैं तेरे इसका मतलब लूसीफर, और स्त्री, स्त्री कौन है, यीशु मसीह का माता मरियम, यीशु मसीह का माता मरियम। यही सोचते हैं अपन, यही गलत में अपन फंस गए। ये मैं स्त्री का मतलब कौन है, मरियम दिख रहे हैं, क्योंकि स्त्री का वंश, इसका मतलब मरियम का वंश, मरियम का पुत्र बता रहे ना। यहाँ पर स्त्री का मतलब मरियम ही होगा ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर मरियम नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्त्री कौन है, और एक स्त्री है, यीशु मसीह को दोनों माता है, यीशु मसीह को दोनों माता है। पहले माता मरियम है, दूसरे माता मार्कुस सुसमाचार 3 अध्याय, देखिए मार्कुस सुसमाचार 3 अध्याय में बताया गया है। देखिए एक बार मार्कुस सुसमाचार 3 अध्याय 33 वचन, 3 अध्याय 33 वचन में क्या करे यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह का माता कौन है, देखिए 33 वचन, यीशु ने उनके उत्तर दिया, मेरी माता और मेरी भाई कौन है, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बताए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, जो धरती पर जो परमेश्वर की इच्छा जो करे, उन्हीं पर यीशु मसीह का माता या भाई और बहन है। तो यहाँ पर दूसरा माता, पहला माता कौन है, मरियम, मरियम के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर, तेरे और स्त्री के बीच, इसका मतलब लूसीफर और मरियम के बीच में कुछ भी शत्रु दुश्मन नहीं, यहाँ पर लूसीफर के बीच में और यीशु मसीह का, परमेश्वर का इच्छा धरती में जो पूरे कर रहे हैं उनके बीच। इसका मतलब कौन है, कौन है, जो यीशु मसीह का, परमेश्वर का इच्छा धरती पर पूरा करने वाला कलीसिया, कौन है, भक्त समाज, कौन है, भक्त समाज, कलीसिया। अभी देखिए लूसीफर और कलीसिया के बीच में बैर रखेगा, क्या रहेगा, लूसीफर और कलीसिया के बीच में बैर रहेगा, और लूसीफर का बेटा और यीशु मसीह के बीच में बैर, लूसीफर का बेटा और यीशु मसीह के बीच में युद्ध, और लूसीफर से और कलीसिया से युद्ध। ये है असली ध्यान, ये है असली मार्मिक विषय, समझ में आए।
तो यहाँ पर तेरे और स्त्री के बीच में, स्त्री का मतलब पहला माता मरियम नहीं, यीशु मसीह का और एक माता है, तो उन्होंने कौन है, कलीसिया, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा धरती पर कर रहे हैं, उन्होंने ही है। तो इस प्रकार उस उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 वचन में इतने मार्मिक विषय गुप्त है। यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से मृत्यु को हरा रहे, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठ रहे हैं, और यीशु मसीह का जो कलीसिया से और लूसीफर से युद्ध, और यीशु मसीह को लूसीफर के बेटा के बीच में भी युद्ध। इसका मतलब भविष्य पूरा सिर्फ एक वचन में बता दिया परमेश्वर, इसलिए वो भाव गर्भित वचन है। बाद में क्या किया, देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय में बाद में, और आदम हवा को भी दंड दिया है परमेश्वर, आदम हवा को भी दंड दिया। इसीलिए आज अपना इस संदेश का टाइटल ये है कि देखिए, सजा में उद्धार के सुसमाचार, सजा में, परमेश्वर की दंड में उद्धार के सुसमाचार। देखिए, और देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय में, और आदम को वह वाटिका से हटाया है, एदेन वाटिका से। देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय 31 वचन, 23 वचन। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहारा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय ज्वालमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहाँ पर अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला का वृक्ष का फल खाए ना, और वहां पर जीवन वृक्ष भी है। अगर अभी इन्होंने जीवन वृक्ष का फल तोड़कर आदम खाए तो उनको नरक नहीं आएगा, लेकिन नरक में नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको जल्दी से जल्दी आदम और हव्वा को एदेन वाटिका से हटाए। इसीलिए पाप नियम प्रवेश होने से आदम को यह सजा मिले है कि वो पाप नियम से बीमारी आए है अपने को, वही बीमारी आकर बीमारी से अपन मृत्यु हो रही है, यानी ज्यादा लोग बीमारी से मृत्यु हो रही। जो बीमारी को जो बर्दाश्त करना पृथ्वी में, वो एक नरक है। बीमारी से मरना, बीमारी से शरीर पूरा क्या होना, पूरा बीमारी से पिघल जाना, बीमारी से शरीर खराब हो जाना, इस धरती में एक नरक है। ये है परमेश्वर दिए सजा। पाप नियम से क्या हो रहे हैं, इंसानों को बीमारी आ रहे हैं, बीमारी से मृत्यु हो रहे हैं, या नहीं। तो और आदम को वाटिका से हटाए, और क्या कहे यहाँ पर, तो आदम से ये पूरा धरती भी क्या हुआ है, धरती भी शपित हो चुका है। क्या हुआ है, शपित हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए उत्पत्ति में यही तीसरा अध्याय 20 का, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उस सबकी मूल माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले या बुरे ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गए, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। ये देखिए, तो इसीलिए, और जीवन का क्या बोला, जीवन वृक्ष का फल खाते बोल के निकाल दिए 31 वचन में, 23 वचन में। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया। खेती करना है, अभी पूरा क्या करना है, खेती करना है, क्योंकि ये शपित हो गए। धरती क्या हो, ये अभी धरती आदम और हवा करने का जो पाप से धरती क्या हुए है, शपित हो चुका है। तो इसीलिए क्या करे है, जो वहां पर देखिए 17 वचन में, देखिए 17 वचन, तो आदम उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शपित हुई। हालेलुया। 3 वचन 17 वचन, 3 वचन, तेरे कारण इसीलिए भूमि तेरे कारण शपित है। क्या हुआ, शपित। इसका मतलब यह है कि अभी पूरा अधिकार धरती का, पृथ्वी का राजा आदम था, आदम का से अधिकार आदम के हाथ में से लूसीफर के हाथ में चले। इसका मतलब भूमि शपित हो गई। भूमि पर क्या है, पंचभूत के ऊपर भी अधिकार पहले आदम को था, अभी लूसीफर के हाथ में चले गए। क्या है,
पंचभूत के ऊपर अधिकार था वो भी लूसीफर के हाथ में चले गए। इस धरती का राजा और पंचभूत का राजा भी कौन बन गया? लूसीफर। इसीलिए लूक सुसमाचार पत्र 4 का अध्याय 6 का वचन में यीशु मसीह को परीक्षा करते कुछ क्या कहा है? लूक सुसमाचार 4 और 6 में क्या कहा है? देखिए 4 और 6। और उससे कहा, देखिए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। ये देखिए लूसीफर ने यीशु मसीह देखा, इस धरती का सब अधिकार मुझे सौंपा गया और वैभव भी मेरे हाथ में है, क्या चाहते हो तो मैं दूंगा। यीशु मसीह से कह रहे हैं, है या नहीं? तो इसका सारे संसार का वैभव अधिकार पूरा किसके हाथ में सौंपा गया? लूसीफर के हाथ में। कौन दिए है? सिर्फ आदम, ये धरती का पहला राजा, पंचभूत का राजा, सारे पशु जंगल की और सारे पृथ्वी पर हर एक वस्तु प्राणी का राजा पहला आदम था। अभी आदम पाप करने से लूसीफर के हाथ में चले गए, अभी धरती शपित हुए। तो ये पंचभूत भी लूसीफर के हाथ में है, लेकिन ये पंचभूत विलाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विलाप। लूसीफर के हाथ में, लूसीफर के गुलाम में है, वो विलपित है, विलाप कर रहे हैं। क्यों? वो कल के संदेश में ध्यान। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। ये शुक्रवार के दिन तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। एदन वाटिका में प्रभु रहस्य बातों को ध्यान करने के तुम दिए अच्छे समय, बड़ी अनुग्रह के, तुम्हारे दया के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के मन में संदेश को फल फल, हर व्यक्ति संदेश ध्यान से सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। कल मिलते जब और एदन वाटिका में और रहस्य मार्मिक से ध्यान करने का, इस सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम ध्यान कर पवित्र आत्मा सहभागिता यानी लेकर प्रभु तक सारे व्यक्तियों को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का सत्य संदेश सुन रहे, सत्य पवित्र हो रहे, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।